तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दी क्लोज्ड हाफ स्पेस H1 इक्वल टू दिस एंड H2 इक्वल टू दिस आर कॉन्वेक्स सेट। तो इस थ्योरम्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाफ स्पेस होता है वो क्या होता है। क्लियर? तो चलिए हाफ स्पेस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इस थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे कि ये जो हाफ स्पेस H1 एक हाफ स्पेस है, H2 एक हाफ स्पेस है, ये दोनों हाफ स्पेस कॉन्वेक्स सेट होते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आइए थोड़ा सा हम लोग ये कॉन्सेप्ट, हालांकि हम क्लासेस में बताए हुए हैं लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। जैसे कि हम 2 डायमेंशन के लिए मान लेते हैं कि अपना ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, और ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये एक क्या है, मान लेते हैं कि ये जो लाइन है एक हाइपर प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपर प्लेन कौन सा? Cx इज इक्वल टू के। आपको पता है कि Cx इज इक्वल टू के, इसको अगर सेटिस्फाई करता है, Cx इक्वल टू के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स ही हाइपर प्लेन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर 2 डायमेंशन के लिए बात किया जाए तो Cx जो कि होगा वो क्या होगा, C1x1 प्लस C2x2 इज इक्वल टू के। 2 डायमेंशन के लिए ये होगा, 3 डायमेंशन के लिए होता तो C1x1 C2x2 C3x3 होता। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पे 2 डायमेंशन के लिए आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। तो हम क्या बोल दिए कि Cx इज इक्वल टू के, ये क्या एक हाइपर प्लेन होगा। तो ये ध्यान देंगे, यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल स्पेस था, मीन्स कि एक्स वाई एक्सिस का जो 2 डायमेंशन का जो प्लेन था, ये हाइपर प्लेन क्या किया, ये हाइपर प्लेन इस 2 डायमेंशन प्लेन को 2 भागों में बांट दिया, एक इस प्लेन के इस साइड, एक प्लेन के इस साइड। तो समझ पा रहे हैं? हो सकता है कि इस साइड जो पॉइंट्स होंगे प्लेन में वो क्या हो, Cx इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। समझ रहे हैं? मीन्स कि इस प्लेन का पॉइंट और इसके बाहर का पॉइंट इस साइड हो ग्रेटर देन इक्वल। अब अगर इधर ग्रेटर देन इक्वल हो रहा है तो इस प्लेन के इस साइड जो होगा वो किस टाइप के पॉइंट्स होंगे, Cx इज लेस देन इक्वल टू के। उम्मीद है पॉइंट्स तो होंगे ना, इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो तो Cx इज इक्वल टू के होंगे, क्योंकि ये हाइपर प्लेन तभी कहलाएगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके ऊपर का सारा पॉइंट्स क्या है, इसके ऊपर का जितना भी पॉइंट्स है वो तो है कि पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, हाइपर प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर है। अब हो सकता है कि इधर ग्रेटर देन इक्वल हो, ये भी हो सकता है कि इधर लेस देन इक्वल हो। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इधर ग्रेटर देन इक्वल है तो ऑब्वियसली इधर लेस देन इक्वल होगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं क्या, ये है हाफ स्पेस। ये हो गया हाइपर प्लेन, इसके ऊपर के पॉइंट्स को हाइपर प्लेन कहते हैं, और ये हो गया H1। इधर के जितने भी पॉइंट्स के कलेक्शंस होंगे तो वो कहलाएगा हाफ स्पेस H1, और इधर का जो कलेक्शंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा H2। क्लियर? मतलब हाफ स्पेस H2। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया, ध्यान रखना है कि H1 क्या बोल दिया गया, Cx ग्रेटर देन इक्वल के। हो सकता है किसी केस में ये इधर लेस देन हो, इधर ग्रेटर देन हो, तो हो सकता है। तो क्या बोल दिया गया, अब ये थ्योरम्स के ऊपर क्या बोला गया कि द क्लोज हाफ स्पेस H1 इज इक्वल टू x। H1 जो हाफ स्पेस है उसके अंदर कैसे पॉइंट्स है, Cx इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। समझ रहे हैं? ये जो हाइपर प्लेन है हो सकता है उससे ग्रेटर देन इक्वल पे, Cx इज ग्रेटर देन इक्वल के होता तो ये हाइपर प्लेन बन जाता, ग्रेटर देन इक्वल है। और दूसरा हाफ स्पेस क्या है, लेस देन इक्वल। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो हाफ स्पेस है और ये जो हाफ स्पेस है, ये दोनों हाफ स्पेस आपस में कॉन्वेक्स सेट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो H1 हाफ स्पेस है, जो आपने देखा था H1 जो इस साइड था, ये हाफ स्पेस क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। तो कॉन्वेक्स सेट के लिए क्या, आपको इस हाइपर प्लेन से इस तरफ, मतलब कि H1 स्पेस में कोई 2 पॉइंट लेना होगा। 2 पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x1 और x2 कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, और फिर देखेंगे लाइन सेगमेंट क्या इसी में लाई कर रहा है। लाइन सेगमेंट मतलब क्या, लाइन सेगमेंट आपने सीख रखा था, लाइन सेगमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहाँ पे लैम्डा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच। तो आइए हम लोग क्या, सबसे पहले इस हाफ स्पेस को, मीन्स कि H1 हाफ स्पेस को प्रूफ करते हैं। क्या, H1 हाफ स्पेस को हम प्रूफ करेंगे पहले कॉन्वेक्स सेट, फिर H2 हाफ स्पेस को प्रूफ करेंगे कॉन्वेक्स सेट। क्लियर? तो सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं हम लोग H1 के लिए। लिखिए कि लेट इस H1 स्पेस से 2 पॉइंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बी एनी 2 पॉइंट्स। लेट x1 एंड x2 बी एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स किसके ऊपर भाई, ऑन H1 ऑन H1 के ऊपर 2 पॉइंट्स लिया गया। तो अगर ये x1 और x2 इधर का 2 पॉइंट्स है, ध्यान दीजिए, इस हाफ स्पेस H1 का पॉइंट्स है, तो H1 का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या कि ये जो होगा x के जगह पे अगर x1 रखेंगे तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू के, से ज़्यादा इधर ही होगा। अगर x2 रखेंगे तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू के। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर x1 x2 हाफ स्पेस H1 का मेंबर्स है तो क्या कह सकते हैं कि देन आप कह सकते हैं कि Cx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा। समझ रहे हैं? और क्या, एंड Cx2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा। ठीक है,
क्लियर। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें अब ये प्रूफ करना है कि जो दो पॉइंट आपने लिया यहाँ पे x1 x2, इससे लाइन सेगमेंट बनाइए और वो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली h1 के अंदर आना चाहिए। तो हम लाइन सेगमेंट कैसे बना सकते हैं, इससे लाइन सेगमेंट क्या बना सकते हैं कि आप लिखिए, मान लेते हैं यहाँ पे x2 लिखिए, यहाँ पे x1, तो क्या लिख सकते हैं आप, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। कब, ये कब होगा, ये लाइन सेगमेंट को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब इफ़ ऐसा कह सकते हैं आप कि लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये चीज़ कह सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे शुरुआत करते हैं, लिखिए देन इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लिखिए देन इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग then equation of line joining x1 and x2 is, हम एक नया नाम दे देते हैं इसका, हम चाहे तो कोई नाम दे सकते हैं कि इस दोनों का ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका जो नाम है कब नाम दे देते हैं भी, और इसका जो लाइन ज्वाइनिंग इक्वेशंस होगा वो क्या होगा आपको पता है, ऐसा कह सकते हैं कि लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। क्लियर है। ये कब ध्यान रखना है कि जो लैम्डा जो होगा ये 0 इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1, या फिर इसी चीज़ को सीधे सीधे लिख सकते थे क्या कि लैम्डा बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल 0 to 1। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हमें दिखाना क्या है कि ये जो हम दो पॉइंट्स लिए थे x1 x2, इससे जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करा दिया, ये जो लाइन सेगमेंट हो गया वो लाइन सेगमेंट किस में बिलोंग करे, h1 में, मतलब लाइन सेगमेंट का नाम क्या दे दिए, भी। तो अब हमें दिखाना क्या है कि भी जो है वो h1 में बिलोंग कर रहा है। तो h1 का अगर भी को दिखाना है कि भी h1 में बिलोंग कर रहा है तो भी h1 का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब h1 का प्रॉपर्टी क्या था, h1 में वो सारे एलिमेंट थे, ध्यान दीजिए h1 का प्रॉपर्टी जो था वो h1 क्या डिफाइंड था, x सच दैट cx इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये था। अगर हम ऐसा दिखा दें, अगर भी को दिखाना है h1 में तो अगर x होगा कब, जब ऐसा होता, अगर भी को दिखाना है तो आपको ये दिखाना होगा सी भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। समझ रहे हैं। अगर आप ऐसा दिखा दें कि सी भी इज ग्रेटर देन इक्वल के है तो आप कह सकते हैं कि यस जो भी जो है वो एच का मेंबर हो गया, और एच का मेंबर जैसे होता है तो कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, लिखेंगे नाउ हम सी भी से चलना शुरू करेंगे। नाउ सी भी से चलना शुरू किया तो सी की जगह पर जो सी है रहने दीजिए, और भी के चूँकि भी को एच का मेंबर दिखाना है तो भी का जो वैल्यू है वो रखिए, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। क्लियर। और इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा सी एक्स वन प्लस 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई किए cx2। क्लियर है। अब जरा एक ध्यान दीजिए, यहाँ पे cx1 से छोटा कौन k, cx2 से छोटा कौन k। तो अब जरा देखिए इसके जगह पे cx1 से छोटा वैल्यू हम रखने वाले हैं यहाँ पे लैम्डा, और यहाँ पे क्या था k, उससे छोटा वैल्यू रख दिए, प्लस 1 माइनस लैम्डा था रहने दिए, cx2 से वैल्यू छोटा वैल्यू रख दिए k। तो ये इसके जगह पे भी छोटा रखे, इसके जगह पे भी छोटा रखे, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियस है कि ऊपर से लेस देन इक्वल आ जाएगा। और फाइनली थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बराबर ये लैम्डा k प्लस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ k, यहाँ पर करेंगे तो माइनस लैम्डा k, ये माइनस लैम्डा k प्लस लैम्डा k कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचा k। तो देखिए हम लोग चलना कहाँ से शुरू किए थे, सी बी से चलना शुरू किए थे, और फाइनली हम क्या दिखा दिए, हम लोग दिखा दिए सी बी यहाँ पे था और हम दिखा दिए कि सी बी इज ग्रेटर देन इक्वल के, दैट इज सी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। मतलब समझ रहे हैं, जो हमें कंडीशन प्रूव करना था h1 के लिए कि सी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो वही चीज़ हम प्रूव कर दिए, सी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो इसका मतलब आप फाइनली क्या कह सकते हैं, दैट इज दिस इम्प्लाई दैट, ये क्या इम्प्लाई करता है कि भी बिलोंग्स टू, यहाँ स्मॉल भी ही है या कैपिटल भी, जो आपको रखना है तो शुरू से वही चीज़ रखेंगे, स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल, लेकिन हालांकि यहाँ कैपिटल यूज़ किया गया, आप कैपिटल रखिए, कैपिटल भी बिलोंग्स टू h1। क्लियर। तो मतलब क्या 10 कह सकते हैं आप कि 10 हमने लिया x1 x2 लिया हमने h1 से, और हम दिखा दिए क्या, एंड ध्यान रखना, और हमने क्या लिखा कि 0 इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी हमने रखा साथ में, और क्या ये रखा x1 x2 ऐसे लिए और ये रखे, दिस इम्प्लाई दैट हमने दिखा दिया कि जो भी है, भी का मतलब क्या, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू h1, ये हमने दिखा दिया, ये लैम्डा x1। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेंस, यहाँ पे हम एक लास्ट लाइन लिख देंगे, हेंस h1 इज अ कॉन्वेक्स सेट। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाएंगे कि h1 कैसे कॉन्वेक्स सेट हो गया। अब हम लोग आप यही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे किसके लिए, h2 के लिए। उम्मीद है आप h2 के लिए खुद से कर पाएंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम फिर भी वहाँ पे भी दिखाते हैं। अगर आप लोग कर चुके हैं तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, हालांकि वीडियोज़ को एक बार देख लेंगे ताकि कुछ हो सकता है नया सीखने को मिले। क्या करेंगे, नाउ लेट
x1 x2 कहाँ से इस बार बिलोंग्स टू H2। क्लियर? क्या ऐसा कह सकते हैं बिलोंग्स टू H2, या फिर सीधे से कह सकते हैं कि लेट x1 x2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ H2, या सीधे से बिलोंग्स टू H2 देयरफॉर, या देन लिख सकते हैं कि देन अपने पास क्या, जैसे ही H2 का मेंबर हो गया तो H2 का सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी Cx1 इज लेस देन इक्वल के, वहाँ ग्रेटर देन इक्वल था, एंड Cx2 इज लेस देन इक्वल टू के। इसको ध्यान रखना है ये रिजल्ट्स को। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है क्या, हम कह सकते हैं कि नाउ द इक्वेशन ऑफ line joining the points x1 and x2 is क्या होगा, मान लेते हैं, नाम दे देते हैं v, और इसका इक्वेशन क्या होगा, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2। अब इसको थोड़ा सा हमें दिखाना क्या है, अच्छा ध्यान रखना है कि लेमडा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, तभी ये उसका इक्वेशन को दिखाएगा, और अगर ये नहीं होता है तो ये पूरे इक्वेशंस को नहीं दिखाएगा, है ना। ये चीज़ मैंने बेसिक क्लासेस में बता रखी है। अब हमें क्या दिखाना है, नाउ हम लोग सी भी इज लेस देन इक्वल टू के दिखाना है। अगर भी को दिखाना है कि भी बिलोंग कर रहा है H1 H2 में, तो दिखाना होगा क्या कि सी भी इज लेस देन इक्वल टू के। तो सी भी से चलना शुरू करते हैं सी, और ये भी का जो वैल्यू है लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए लेमडा Cx1 प्लस 1 माइनस लेमडा Cx2 क्या कर लिए ये। अब इसके जगह पे इससे क्या था, इससे बड़ा वैल्यू था, इससे क्या था बड़ा वैल्यू के, इससे बड़ा वैल्यू क्या था, इससे इन दोनों की जगह पे बड़ा वैल्यू लेमडा के प्लस 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे भी के, ये बड़ा वैल्यू पुट करा चाहिए, ग्रेटर देन को हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना आएगा, लेमडा के माइनस लेमडा के कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा क्या, के। तो फाइनल क्या कर सकते हैं, दैट इज सी भी इज लेस देन इक्वल टू के, देखिए बीच में लेस देन है, ठीक है। तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट भी बिलोंग्स टू, ये कैपिटल भी बिलोंग्स टू H2, ठीक है। ये जैसे हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, फाइनली क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर हमने चलना शुरू करा कि x1 और x2 हमने दो मेंबर लिया, कहाँ से, H2 से, एंड हमने ये भी रखा कि जो ऐसा है कि जो लेमडा था वो 0 इज लेस देन इक्वल टू लेमडा इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी रखा। तब हमने दिखा दिया दिस इम्प्लाई दैट जो हमने वैल्यू, जो लाइन सेगमेंट होता है लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग्स टू, हमने दिखा दिया H2, क्या कह सकते हैं, है 10, या फिर हेंस H2 इज अ कॉन्वेक्स सेट, हेंस H2 इज अ कॉन्वेक्स सेट। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे, और ये थ्योरम्स आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और इस तरीके के जो और भी रिजल्ट्स ऐसे प्रॉब्लम्स अगर पूछे जाते हैं तो वो आप लोग खुद से कर पाएंगे। चलिए अगले क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं।